नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। स्टेट लाइव देख रहे हैं आप। और सबसे पहले बात बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनेर शरीफ स्थित सूफी संत हजरत सुल्तानुल मखदूमीन सैयदुना शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के 756वें उर्स मुबारक के मौके पर बड़ी दरगाह स्थित उनकी मजार पर चादरपोशी की और राज्य में सद्भाव, समृद्धि, अमन चैन और खुशहाली कायम रहने की दुआएं मांगी। मनेर शरीफ खानकाह पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने मनेर शरीफ खानकाह के गद्दीनशी सैयद शाह तारिक सहरवर्दी इनायतुल्लाह फिरदौसी से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को टोपी और रुमाल भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आस्ताने हजरत सुल्तानुल मखदूमीन सैयदुना मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी की मजार पर चादरपोशी की और दुआएं मांगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव राजीव रवि कुमार, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। उर्स मुबारक में आए इसके अलावा कई श्रद्धालु भी वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऊर्जा ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर कृषि विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते नजर आए। कार्यक्रम में 154 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अथवा सहायक निदेशक शस्य एवं समकक्ष स्तर के राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए 853 प्रखंड कृषि पदाधिकारी और समकक्ष स्तर के पदाधिकारियों सहित कुल 1007 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। जिन 1007 पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया उनमें 397 महिला पदाधिकारी हैं। महिला पदाधिकारियों की इतनी बड़ी संख्या यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि कृषि के क्षेत्र में भी महिला पदाधिकारी की भूमिका पुरुष पदाधिकारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली है। नियुक्ति पत्र प्रदान करने के दौरान मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को बधाई देने के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्हें कर्तव्यों के प्रति भी सचेत करते हुए कहा कि कृषि पदाधिकारियों की बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुझे आशा है कि कृषि विभाग को आप लोग नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। कृषि में नए नए तकनीक युक्त कृषि कार्य किए जाएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत हासिल होने के बाद लगातार विपक्ष पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली वाला फॉर्मूला बिहार में काम नहीं आएगा। यह बिहार है, बिहार को समझना इतना आसान नहीं है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत पर कहा कि जनता मालिक है और जनता ही फैसला करती है। यह लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है। जनता जिसको वोट देती है वही सरकार में आता है। तेजस्वी ने कहा कि निश्चित तौर पर 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारी उम्मीद है कि बीजेपी ने जो वादे दिल्ली वासियों से किए हैं उन वादों को पूरा करे, कहीं सिर्फ जुमलेबाजी तक नहीं रह जाए। वहीं तेजस्वी ने बीजेपी नेताओं के इस बयान पर कि दिल्ली झांकी है, बिहार अभी बाकी है पर कहा, यह बिहार है, बिहार समझना पड़ेगा और बिहार को समझना इतना आसान नहीं है। बिहार में आने के बाद उन्हें समझ में आएगा कि यहाँ उन्हें क्या करना होगा। इसलिए बिहार को समझना आसान नहीं होने वाला है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रह जाए। बिहार है, समझना पड़ेगा। बिहार के मुंगेर में आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए वहां मुंगेर के टाउन हॉल पहुंचे, जहां मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। मीडिया को दिए अपने बयान में आरसीपी सिंह ने बताया कि 2025 चुनाव को लेकर वो तैयारी कर रहे हैं। बिहार के सभी सीटों पर वे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद बड़ा बयान देते हुए बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश की हार तय है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 10 वर्षों के बाद जहां परिवर्तन हुआ, जबकि बिहार में तो 20 साल हो गए हैं। जो हमारे जिला स्तर के कार्यक्रम होते हैं उसकी शुरुआत आज यहाँ से कर रहे हैं और ये जिला का सम्मेलन है
आशा पार्टी और इसमें देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे कई राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, हमारी नारी शक्ति की प्रदेश अध्यक्ष हैं, नारी शक्ति के जिलाध्यक्ष हैं और काफ़ी संख्या में आप यहाँ देख रख रहे हैं नारी शक्ति यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हम लोग का उद्देश्य ही कि 2025 का चुनाव बहुत नज़दीक है और हम लोग मजबूती से 2025 का चुनाव लड़ेंगे और इसी के लिए हम लोग की तैयारी चल रही है। भागलपुर में बीपीएससी टीचर पर 8वीं की छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा। ग्रामीणों ने टीचर को बंधक बना लिया। शिक्षक की पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला गोराडीह के गंगा करहरिया स्थित आदर्श मध्य विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि शिक्षक बाथरूम में छात्रा से छेड़खानी कर रहे थे, तभी दूसरे शिक्षक ने देख लिया। इसकी जानकारी पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। शिक्षक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर दी गई। आरोपी शिक्षक तरुण कुमार ने मीडिया को बताया कि वह छात्रा से प्रेम करता है। उसके अभिभावकों से भी बात करना चाहा पर बात नहीं हो पाई। वहीं शिक्षक के इस हरकत पर ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर है। वहीं छात्रा के बैग से शिक्षक द्वारा दिया गया फोन भी मिला है। इधर ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में ले लिया। इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर स्थिति से अवगत कराया। वहीं बीओ ने वरीय अधिकारियों से कार्रवाई की अनुशंसा की है। बीओ ने वरीय अधिकारियों से इस बारे में बात की है। और अब बात करेंगे झारखंड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रोटेक मेला 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीएयू दैनिक और अन्य प्रकाशनों का विमोचन किया। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने राज्य के अलग अलग जिलों के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। शिवचरण बेदिया को प्राकृतिक खेती, मिलेट की खेती के लिए सरिता देवी, गुमला के राम मुंडा और अजय महली को सुअर पालन के लिए, पाकुड़ के अफजल मियां को सम्मानित किया गया। एग्रोटेक किसान मेला 2025 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण है। कृषि में प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कृषि क्षेत्र प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि में हर राज्य के किसानों की अपनी अपनी चुनौतियां होती है। आज अगर किसान न हो तो लोग भूखे मरने की कगार पर आ जाएंगे। मुझे लगता है कि आज परंपरागत व्यवस्था के साथ साथ तकनीकी तरीके से भी हमारा इस क्षेत्र को जोड़ने की आवश्यकता है। आप सब लोग देखते हैं कि समय पर कभी बारिश होता है, कभी नहीं होता है, कभी अधिक होता है, कभी कम होता है। ऐसे परिस्थिति में किसान बहुत हतोत्साहित भी होते हैं। उनको कैसे हम इन समस्याओं से जूझ पाने के काबिल बना पाए, इस दिशा में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। झारखंड के धनबाद जिले के अलग डीहा ओपी के जीनागोड़ा कालीथान स्थित देव प्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना में रैयतों की जमीन पर जबरन ओबी डंपिंग और जमीन का अधिग्रहण करने के विरोध में सैकड़ों महिला पुरुष ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियार से लैस होकर परियोजना में घुसकर उसे बंद करा दिया। परियोजना बंद होने से भड़के आउटसोर्सिंग समर्थकों ने परियोजना को चालू करने के लिए इसकी कवायद में वे जुटे, जिससे ग्रामीण भड़क गए और परियोजना कैंप के समीप आउटसोर्सिंग समर्थकों के साथ उनकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के दौरान ग्रामीणों की संख्या अधिक होने के कारण समर्थक भाग खड़े हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने कैंप और परियोजना में उग्र ग्रामीणों ने आउटसोर्सिंग परियोजना के लगभग 1 दर्जन डंपर, 2 डीजल टैंकर में तोड़फोड़ कर वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। लगभग 2 दर्जन परियोजना कर्मियों के मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। दोनों गुटों के समर्थकों के भिड़ंत के दौरान बेतहाशा मारपीट और पत्थरबाजी की घटना हुई। इसमें तिसरा थाना प्रभारी सुमन कुमार सहित 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल और सीआईएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे, घटना को देखा और उसे नियंत्रित किया। इसके बाद से परियोजना में कामकाज ठप है। घटना में घायल मिथुन बावरी, कालीपत कुमकार, राजकुमार रजक, चांदनी देवी, बिजौला देवी, रेखा देवी और अन्य ग्रामीण शामिल हैं। घायलों को एसएनएमएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर जोरापोखर अंचल निरीक्षक पंकज भूषण, बलियापुर सीओ प्रवीण कुमार सहित अंचल के और थाना के तमाम अधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए। अभी तो एसडीओ सर का फोन आया था, तो हम यहाँ पे साइट पे आए हुए हैं। ग्रामीणों और कंपनी
के लोगों के बीच में कुछ झड़प हुई है और कुछ बाइक को जला दिया गया है। तो पुलिस यहाँ पे उपस्थित है, अपना कार्रवाई कर रही है। इस मामले में आपकी भूमिका क्या होगी? सर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपको भेजा गया? अभी तो हम लोग देख रहे हैं क्या मामला है, पूरा मामला हम नहीं देख पाए। फिल्म का सेटअप जो है सो नया है, CCTV वगैरह लगा हुआ नहीं। झारखंड में बोकारो परिसर में झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महानगर संयोजक प्रमुख मंटू यादव ने की। इस बैठक में 15 दिनों के अंदर शाखा और वार्ड स्तर की कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर महानगर संयोजक प्रमुख मंटू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्य से प्रभावित होकर झामुमो का सदस्य बनने के लिए लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद क्षेत्र समेत सारे क्षेत्र में झामुमो का जनाधार बढ़ा है। इस पर फोकस करने की भी जरूरत है। निकाय चुनाव जल्द होने वाले हैं और इन चुनाव में झामुमो के कार्यकर्ताओं की सुनिश्चित जीत के लिए सदस्य और अधिकारियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। झारखंड प्रदेश में निकाय चुनाव बहुत जल्द होना है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर चुनाव के लिए हर समय तैयार रहता है। और अभी जो है आपका चास नगर और फुसरो नगर का तैयारी समिति सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उसी पर हम लोग विशेष फोकस कर रहे हैं। और वार्ड कमेटी का गठन है, शाखा कमेटी का है, पंचायत कमेटी का है, यह सारा चीज़ जो है गठन करने के लिए वो दिशा निर्देश हो रहा है। और हम लोगों का जो टाइम मिला है उस टाइम के अंदर में निश्चित रूप से, चूंकि जिस तरह का हम लोगों का मिशन चल रहा है, 1 लाख से ऊपर जो है 1 लाख से ऊपर हम लोग यहाँ पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य बनाएंगे। बोकारो में बोलेरो चालक को 25 लाख मुआवजा और नियोजन देने की मांग को लेकर बोकारो जिले के चंदन क्यारी के जेएमएम विधायक उमाकांत रजक वेदांता इलेक्ट्रो स्टील मुख्य गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। विधायक ने कहा कि जब तक दोनों मांग पर प्रबंधन सहमति नहीं देती तब तक सभी लोग धरने पर बैठे रहेंगे। देर रात वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के अधिकारियों को छोड़कर घर लौट रहे बोलेरो का चालक, जो खुद ही उसका मालिक भी था, गाड़ी का एक लोड ट्रेलर से टकरा गया था, जिसमें 22 वर्षीय विवेक हाजरा की दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसमें इलेक्ट्रिक स्टील का एक कर्मचारी विवेक हाजरा एक टेलर के द्वारा गाड़ी के लपेटे में आने से उसकी मौत हो गई। हमने जो मांग सौंपा था उसमें हमने कहा कि जो भी मौतें होगी तो घटना में उसको 25 लाख देना है। और उसकी मौत होने के बाद थाना में वार्ता हो रही थी और वार्ता के क्रम में हम सब लोगों ने कहा है कि 25 लाख रुपया इसका मुआवजा, एक नौकरी आप इसको उपलब्ध कराइए। तो कंपनी के द्वारा सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए हम सब लोग आज यहाँ पर उस मांग को लेकर धरना में बैठे हैं। जब तक मांग पूरा नहीं हो सकता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। 18 से ज्यादा हो गई। क्या लगता है कंपनी का रवैया तो बहुत गुंडागर्दी वाला है। यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों के हर समय खिलाफ इसका नीति रहा है। और अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, फौरन लौटते हैं। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। नगरीय निकाय चुनाव में कमल का बटन दबाकर महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे सहित सभी 70 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाने और ट्रिपल इंजन सरकार का लाभ रायपुर को दिलाएं, ऐसी मांग की गई है। रायपुर शहर के विकास की जिम्मेदारी उठाने की बात कही गई। रायपुर नगर निगम को नए सिरे से संवारने और जनता को उत्कृष्ट सुविधाएं मुहैया कराने की बात हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में रायपुर में भारतीय जनता पार्टी का भव्य और ऐतिहासिक रोड शो हुआ, जिसमें जनसैलाब उमड़ा। मनपुरी से शुरू हुए इस भव्य रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। सड़कों के दोनों ओर हाथों में कमल का झंडा थामे बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने पुष्प वर्षा के माध्यम से रोड शो का जगह जगह स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और 11 तारीख को मतदान है, तो हर निगम क्षेत्र में हमारा जाना हो रहा है। एक बार पहले भी हम हर क्षेत्र में गए, अब पुनः हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। कल भी बिलासपुर में ऐतिहासिक रोड शो हुआ है और जहां भी जा रहे हैं वहां जनसैलाब उमड़ रहा है और मतदाता हमारे 13 महीने में जो मोदी की गारंटी को पूरा किए हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
जो काम कर रहे हैं सबसे प्रभावित हैं। और जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, वैसे ही सफलता यहाँ पर नगरीय निकाय के चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रायपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अवसर आ गया है कि वादा खिलाफी वाली बीजेपी सरकार से हिसाब लिया जाए। पिछले 1 साल में बीजेपी की सरकार ने हर वर्ग को धोखा दिया। किसान, युवा, आदिवासी, अनुसूचित जाति, ओबीसी, सामान्य हर वर्ग के कल्याण के लिए कांग्रेस सरकारें जो योजना चलाती थी, बीजेपी ने सबको बंद कर दिया। चुनाव देखकर फिर से महतारी वंदन का फॉर्म भरवा रहे हैं। 1 साल में एक भी आवास नहीं बनाया। अब लोगों को धोखा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म भरवा रहे हैं। 1 साल में न महतारी की याद आई और न आवासहीनों की याद आई। आज हमार सरकार रही से ये रायपुर में पहले टैंकर खूब चले, टैंकर मन के भीड़ दिखा। 5 साल में हम टैंकर के काम ला खत्म कर। हमन हर वार्ड में गरीब जनता के इलाज पर शहरी स्वास्थ्य श्रम योजना शुरू करें। मुफ्त में जांच, मुफ्त में इलाज, मुफ्त में दवाई, खून के जांच, 10 प्रकार के जांच, ये सब करवाते। छोटे प्लाट के खरीदी बिक्री, गरीब आदमी अपन मकान बनाना चाहते तो रमन सिंह बंद करा देने से अभी विष्णु देसाई फिर बंद करा दे। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय चुनाव के नामांकन के बाद प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। वहीं राजनांदगांव जिले के क्षेत्र क्रमांक 6 से पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रही जागृति चुन्नी को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उसमें विश्वास जताया है और दोबारा प्रत्याशी बनाया है। जहां 2 बार चुनाव चिन्ह के साथ उतरने की बात कही गई है, वहीं उनके चुनाव चिन्ह यानी दोनों पत्ती अब मैदान में पूरी तरह से ताकत और विकास के साथ उतरने की बात कही गई है। वहीं अपने क्षेत्र में बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का आशीर्वाद लेकर युवा और पुरुष मतदाताओं से सीधे संपर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही यह जानकारी मिल रही है कि इस क्षेत्र में जनता का कहना है कि डोंगरगांव के जनपद अध्यक्ष टिकेश साहू के कार्यकाल से क्षेत्र क्रमांक 6 के जनता काफी नाराज चल रहे हैं। इस बार अगले बार से ज्यादा वोटों से जीतूंगी, क्योंकि मतदाताओं का मेरे ऊपर बहुत रुझान है, क्योंकि मैं काम की हूँ तो काम के बल पे और इनका स्नेह है सबसे बड़ी बात पूरे क्षेत्र का। समय भी उसी प्रकार से विकास होगा और क्या है, कार्य क्षेत्र जितना आता है हम लोगों के जिला पंचायत निधि में, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। एक ही है मेरा व्यवहार और सबसे बड़ी बात मैं जो काम की हूँ उसके, और सब कोई मुझे बहुत चाहते हैं और सबसे बड़ी बात जो भी मैं काम की हूँ उसके उद्देश्य पे मैं मात दूंगी। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ से बड़ी खबर, जहां चुनाव के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को मद्देनजर रखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस ने चंडी मंदिर, मुतेड़ा, नवागांव में वाहन चेकिंग में 8 नीले रंग के प्लास्टिक पन्नी में कुल 177 जोड़ी चांदी जैसे पायल जो रखे हुए थे उसे प्राप्त किया गया। पुलिस पूछताछ में वाहन चालक से 177 जोड़ी चांदी जैसे पायल का कोई वैध दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 177 जोड़ी पायल जिसका वजन तकरीबन 35 किलो है उसे जब्त कर लिया। वाहन चालक का नाम असूल तिवारी, पिता दीपक तिवारी, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है और ये वार्ड नंबर 21 गंजवा सुदा थाना देहात जिला विदिशा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। नगर पालिका चुनाव और पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल सर के निर्देश में आज चेकिंग पॉइंट लगाया गया था, जिसमें उप निरीक्षक बिल्किस बानो, आरक्षक मुरली तिवारी और चंद्रकांत वर्मा तीनों चेकिंग कर रहे थे। मुतेड़ा नवागांव के चंडी मंदिर वहां पर एक संदिग्ध एसयूवी कार को चौक कर रोक की गई। उसमें अंशुल तिवारी नाम का व्यक्ति मिला, वो गंज बसौदा देहात थाना का रहने वाला है। बिलासपुर के कोनी थाना अंतर्गत लोखंडी ग्राम पंचायत में सनसनी फैलाने के जरिए 7 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और इसके बाद पूरे बिलासपुर जिले में हड़कंप मच गया है। सभी मौत का कारण जहरीली शराब को बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जानकारी मिली थी जिसमें 6 लोगों के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली
तो मौके पर पुलिस पहुंची, एक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले ग्राम पंचायत में किसी कार्यक्रम के दौरान 12 से अधिक लोगों ने जहरीली शराब का सेवन किया था, जिसके बाद एक एक कर लोग की तबीयत बिगड़ने लगी और एक के बाद एक 7 लोगों की जान चली गई। थाना क्षेत्र के लुफंदी गांव में 5 तारीख को ग्रामीणों के द्वारा भोजन किया गया था तथा उसके द्वारा अलग अलग भोज्य पदार्थ खाया गया था, जिसमें मछली भी शामिल था। अभी 8 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि गाँव का एक व्यक्ति रामू राम सोनाली की मौत हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा मार कायम करके पंचनामा किया गया है तथा 100 को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेजा गया है और पीएम के बाद उसे विसरा जब्त करके एफएसएल से परीक्षण कराया जाएगा। मौत की स्पष्ट कारणों की जांच की जाएगी तथा गांव में प्रशासन के निर्देश पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है, जो वहां जो भोजन किया गया था उस भोजन के सैंपल को कलेक्ट कर रही है तथा उनके द्वारा भी इस भोज्य पदार्थ की जांच की जाए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। 2 जवान इसमें शहीद हो गए और 2 जवान घायल भी हुए हैं। घायल जवानों को वहां से निकालने के लिए जगदलपुर से MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं। बीजापुर और आसपास के इलाके में इस साल का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इसकी वजह जो है वह यह निकल के आ रही है कि नक्सलियों के खात्मे के लिए किया गया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बीजापुर जिले में रविवार को यह बड़ा ऑपरेशन हुआ है। नेशनल पार्क इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सूत्रों के अनुसार इस मुठभेड़ में जवानों ने नक्सली कैडर के 15 बड़े लीडर्स को मार गिराया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बीजापुर की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में एक मुठभेड़ की खबर सामने आई है और यह बड़ी खबर है कि तकरीबन 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हालांकि इसमें 2 जवान भी शहीद हो गए हैं और 2 के घायल होने की बात अभी सामने आ रही है। उन्हें वहां से रेस्क्यू करने के लिए जगदलपुर से हेलीकॉप्टर रवाना किया गया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं और बीजापुर और उसके आसपास के इलाकों में इस साल का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बीजापुर जिले में यह ऑपरेशन हुआ है। यह पूरा ऑपरेशन नेशनल पार्क इलाके में हुआ है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सूत्रों के अनुसार इस मुठभेड़ में जवानों ने नक्सली कैडर के तकरीबन 15 बड़े लीडर्स को खत्म कर दिया है और इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा बल वहां अभी भी मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। पीयूष, ये बहुत बड़ी खबर है और इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया है। कैसे हुआ यह पूरा ऑपरेशन, कहां का है यह वाकया, पूरी डिटेल्स दर्शकों को बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ी, अगर 2025 की बात करें तो 2025 में सबसे बड़ी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। हालांकि 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं और 2 घायल हैं, उनको रायपुर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। ये पूरा वाकया जो है और जो घटनाक्रम हुआ है ये बीजापुर इलाके में है। ये जो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है और महाराष्ट्र बॉर्डर में ये हुआ है पूरा का पूरा। और ये इनपुट सुरक्षा बलों को थे कि वहाँ एक बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं और लगातार जो बस्तर में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसके मद्देनजर ये एक बड़ी घटना है जिसको अंजाम यहाँ पे DRG और कोबरा बटालियन ने दिया है और करीब 31 लोगों के जो नक्सली हैं उनके मारे जाने की खबरें हैं। इसकी पुष्टि भी वहां पे कर दी गई है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। इस प्रकार की बातें भी वहां सुरक्षा बलों से मिल रही है। दूसरी बात, ये मुख्यालय से करीब 70 से 80 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्थित है, इसलिए पूरी अभी जब तक पार्टी लौट नहीं जाएंगी तब तक पूरी घटना क्या हुई, किस प्रकार से हुई है, इसकी जानकारी अभी पुलिस विभाग को नहीं है। जो बस्तर IG ने जो यहाँ पे लेटर जारी किया है उसमें उन्होंने बताया है कि बड़ी मात्रा में इसमें हथियार भी बरामद हुए हैं और जो नक्सली उपयोग करने वाली जो चीजें हैं वो भी बरामद हुई है। इंसास हुआ है, राइफल्स हुई है और 407 भी हुआ है इसमें, AK-47 भी हुई है।
तो ये सारा जो वाकया है ये क्लीन नक्सल के हिसाब से जो बस्तर में चल रही है अभी घटनाक्रम, उसमें एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। कुणाल जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आया। वोटिंग के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर दिखी। समाजवादी पार्टी ने चुनाव की वोटिंग से पहले ही प्रशासन पर जबरदस्त हमला बोला था। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के मैदान में प्रचार के लिए उतरे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला प्रशासन को निशाने पर लिया। उन्होंने अयोध्या के डीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए हेलीकॉप्टर न उतरने देने की साजिश का आरोप लगाया। हालांकि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं कराया गया। चुनाव के दिन भी अयोध्या प्रशासन समाजवादी पार्टी के निशाने पर रही। यह गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। और सच्चाई तो ये पत्रकार साथियों, अगर आपको याद हो, चुनाव शुरू होने से पहले मिल्कीपुर का मैंने कहा था कि पत्रकार साथियों आपको जरूर आना चाहिए। ये महाकुंभ की तरह 144 वर्षों बाद ये उपचुनाव हुआ है। ऐसा उपचुनाव आपको 144 साल बाद ही देखने को मिलेगा। आपने ये मौका, आपसे ये मौका खो दिया, चूक गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के जांबाज लोग जिन्होंने ये चुनाव जिताया है, उन्हें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र जांबाज के नाम पर उन्हें सम्मान देने का काम कोई न कोई तो करे उनका। सिद्धार्थनगर जिले के सांसद जगदम्बिका पाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें सांसद ने लोक निर्माण विभाग से जिले भर की 560 कार्यों को लेकर 242 करोड़ रुपए के शासन द्वारा मुक्त होने की जानकारी दी। बताया कि जल्द ही इन 560 कार्यों पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे जिले के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं यह कार्य राज्य सड़क निधि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नवनिर्माण नाबार्ड विशेष मरम्मत नवीनीकरण, सामान्य मरम्मत नवीनीकरण योजना के अंतर्गत ये कार्य होने हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद ने बढ़ती 4 लेन बाईपास समेत ओवरब्रिज और सड़कों का उल्लेख भी किया। के जनपद सिद्धार्थनगर के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो लोक निर्माण मंत्री भी हैं, उन्होंने इस जनपद को 242 करोड़ 42 लाख 77 हजार रुपया सड़कों की स्वीकृति की है, जिससे 775 किलोमीटर 5 योजनाओं में, जिसका कुछ सड़कों का नवनिर्माण, कुछ सड़कों का चौड़ीकरण, कुछ लघु सेतु पुल और कुछ दीनदयाल योजना के अंतर्गत जो 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक की सड़कें होंगी उसका निर्माण, और विशेष मरम्मत, सामान्य मरम्मत, लगभग 560 कार्यों की स्वीकृति हुई है। 775 किलोमीटर का पूरे जनपद में। यूपी के हमीरपुर जिले में महिलाओं का आक्रोश देखने को मिला है। गांव के पुरुषों की शराब पीने की लत से परेशान महिलाओं ने एकत्रित होकर गांव के ठेके को घेर कर तोड़फोड़ की। शराब की दुकान में रखी बोतलें तोड़ दी गईं। गांव की महिलाओं द्वारा शराब की दुकान में तोड़फोड़ होने की जानकारी पर जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और पीड़ित महिलाओं को समझा बुझाकर उसे घर लौटाया गया। महिलाओं गांव से देशी शराब का ठेका बंद करने की मांग कर रही थी। महिलाओं का आरोप है कि शराब के नशे में बीती रात ही एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दुकान में सेल होगा, दुकान में बेचते हैं तो ठेका हटे से क्या फायदा है जब दुकान में सेल करके बेचेंगे। बाबूजी मारते हैं जाकर डंडा लाठी ले मारते हैं, दाना पीसन ले जाते हैं, बाबूजी मार चलाते हैं। आज आपने क्या किया है? आज हमको फोन किया, हमारा लड़का मर गया, दारू पी के फांसी लगा गए। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।